प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम सीखेंगे कि हमें यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कब हुआ। यदि प्रभु यीशु हमारे लिए अपनी जान ना देते तो शायद हमें उन पर भरोसा ना होता। आमीन। याद रखिएगा, प्राण जो है वो लहू में है। आपका प्राण लहू में है। और जिस वक्त आदम और हवा ने पाप किया तो उनके प्राण के अंदर अशुद्धता आ गई। और जब प्राण के अंदर अशुद्धता आ जाती है तब हमें शुद्धिकरण के लिए प्राण की जरूरत पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्राण यीशु मसीह बनकर हमारे लिए आए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है जब मूसा जी के वक्त में जब मौत फैल रही थी, मालूम लगा कि एक वायरस फैल रहा है। और वो एक ऐसा वायरस है कि प्रत्येक के घर के अंदर जितने भी पहलौठे हैं वो मर जाएंगे। इस वायरस के अंदर जितने भी पहलौठे हैं वो मरेंगे। इस तरीके से मूसा जी के वक्त में ऐलान किया गया और ये परमेश्वर की ओर से था। तब मूसा जी को परमेश्वर ने बोला, यदि कोई अपने घर के बाहर जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे विश्वास के मुताबिक चलते हैं, या उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर यहोवा हमारी सुरक्षा है, परमेश्वर यहोवा हमें बचाता है, या उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर यहोवा हमें संभालता है, तो जितने भी लोग मुझ पर विश्वास करते हैं या मेरे लोग कहलाते हैं, यदि वे लोग मेमने का लहू अपने दरवाजे के बाहर लगाएंगे तो मैं उन सब को छोड़ता जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बात वायरस की नहीं हो रही थी, बल्कि बात वहां पर परमेश्वर की आज्ञा की थी। और परमेश्वर ने क्या बोला, यदि किसी के घर के बाहर मेमने का लहू लगा होगा तो मैं उन्हें बख्शता चला जाऊंगा। इसका मतलब मृत्यु परमेश्वर की ओर से थी, इसका मतलब वायरस परमेश्वर की ओर से था। किस किस को समझ आ रही है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जिसके घर की चौखट के ऊपर मेमने का लहू लगा होगा वो बचा लिया जाएगा। और यहोशू ने क्या किया, जितने भी लोग परमेश्वर के लहू पर विश्वास करते थे कि हाँ, मेरे घर की चौखट पर या मेरे घर के दरवाजे के बाहर इस लहू को लगाया जाएगा, इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने नबी के जरिए आज्ञा दी है। और जब मेरे घर के बाहर ये लहू लगाया जाएगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं नहीं, बल्कि मेरे घर का पहलौठा सुरक्षित रहेगा। वो वायरस सिर्फ और सिर्फ पहलौठों के लिए था। और पवित्र शास्त्र कहता है, जिसके घर के बाहर मेमने का लहू लगाया गया वो सब घर मौत का मुंह देख ना पाए। उनमें से किसी को भी मृत्यु का मुंह देखना ना पड़ा। और अगर और गहराई में जाकर सरल शब्दों में इस्तेमाल किया जाए, सरल शब्दों में हम सुने तो क्या सुनेंगे कि पहलौठे जिस घर में थे, अगर उन घर के बाहर मेमने का लहू लगा हुआ था तो वे उस घर के अंदर लहू के लगने के कारण या उस घर के चौखट पर लहू लगने के कारण वो पहलौठे जीवन को प्राप्त कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह यीशु का लहू उस समय में भी काम करता था। मेमने के लहू का मतलब क्या है? यीशु मसीह के लहू का वो प्रतीक था। आमीन।
परमेश्वर ने उस समय मेमने के लहू को इस्तेमाल किया और यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आज से 2021 वर्ष पहले हमारे लिए मेमने का लहू बनकर इस दुनिया में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी लोग उस यीशु मसीह को मेमना समझकर या जितने भी लोग यीशु मसीह के लहू को मेमने का लहू समझकर रिसीव करते हैं, और अब वक्त वो आया है, उस वक्त में घर के बाहर लहू लगाया जाता था। इस वक्त में आप और मैं परमेश्वर का घर हैं और हमें इस घर पर मेमने का लहू यानी यीशु का लहू लगाना अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम यीशु के लहू को अपने इस देह पर, जो कि परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, एक दूसरे से कहिए, मेरी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। यदि आप और मैं परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं, यानी परमेश्वर के घर हैं, बाइबल कहती है तुम मेरा घर हो, मैं तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम में अंदर बाहर आया जाया करूंगा। यानी आप परमेश्वर का घर हैं। जब आप परमेश्वर का घर हैं, जब आप परमेश्वर का मंदिर हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, इस मंदिर के अंदर एक व्यक्ति रहता है और वो पहलौठा है। आमीन। वो पहलौठे आप हैं। उस समय में एक परिवार के अंदर एक पहलौठा जो पहले पैदा होता था, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज के समय में जितने भी लोगों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, वे सब यीशु के लहू के कारण पहलौठे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सवाल इस बात का नहीं है कि आप कब पैदा हुए। हो सकता आप कहें मैं तो बीच का हूं, हो सकता आप कहें मैं तो छोटा हूं, या आप कहें मैं तो लड़की हूं, मेरे भैया बड़े हैं, मैं छोटी हूं, या हो सकता है आप एक भाई कहता हो मेरी बहन बड़ी है, मैं छोटा हूं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, आप बाइबल के मुताबिक पहलौठे हो जाते हैं। आमीन। आप बाइबल के मुताबिक पहलौठे हो जाते हैं और परमेश्वर आपसे, आप सब से, प्रत्येक व्यक्ति से, विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से वायदा करता है कि मैं तुम्हें, यदि तुम्हारे ऊपर यीशु का लहू लगाया जाता है, तो मैं तुम्हें परमेश्वर के आगमन तक छोड़ता आऊंगा। आमीन। आप मरेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं। मरेंगे तो भी जीवित रहेंगे। आप मर भी जाएंगे तो भी जीवन को प्राप्त करेंगे। आप मर भी जाएंगे तो भी जीवित रहेंगे। आप मर भी जाएंगे तो भी अमर रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भले काम करने वाले लोग अमर नहीं होते, लेकिन बाइबल कहती है जो पवित्रताई से चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं के मुताबिक जीवन जीते हैं, वे अमर रहेंगे। आमीन। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं मरने के बाद भी, तो आपको यीशु के लहू को, यीशु मसीह के प्राण को, यानी प्राण लहू में है, आपको यीशु मसीह के प्राण को अपने इस मंदिर पर, जो कि परमेश्वर का है, आपको लगाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू ने उस वक्त में घर की चौखट के ऊपर क्रॉस किया था। किस किस को समझ आ रही है? या इस तरीके का जैसा भी वो क्रॉस था। आमीन। मैं वहां नहीं था, पर क्रॉस था। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आज क्रॉस किस टाइप का बना हुआ वो मायने नहीं रखता, लेकिन यीशु का लहू परमेश्वर के आत्मा के मंदिर पर है या नहीं, ये मायने रखता है। सवाल इस बात का नहीं है क्रॉस टेढ़ा है या सीधा है। सवाल इस बात का है क्या यीशु का लहू परमेश्वर के मंदिर के ऊपर लगा हुआ है या नहीं। यदि है तो वो सुरक्षित है। आमीन। बाइबल परमेश्वर का वचन, यदि आप इब्रानियों 9वां अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है यीशु का लहू बहाए बिना क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती।
यीशु के लहू के बहाए बिना हमें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती थी। यीशु के लहू के बहाए बिना आप और मैं, हमारे बाबा आदम ने जो पाप किया था, हव्वा ने जो पाप किया था, उस पाप के कारण आप और मैं अशुद्ध हो चुके थे। हमारा प्राण अशुद्ध हो चुका था, हमारा लहू अशुद्ध हो चुका था। और जैसे जैसे आदम और हव्वा के अंदर से जैसे जैसे संतानें पैदा होती गई, वो पाप पैदा होता गया। पाप के पैदा होने के कारण प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने प्रेज द लॉर्ड इसलिए बोला क्योंकि यीशु का लहू आपके और मेरे सुरक्षा के कारण, आपके और मेरे प्राण को शुद्ध करने के लिए आ गया। आमीन। अन्यथा आपको और मुझे शुद्ध कोई भी नहीं कर सकता था। अन्यथा आप और मैं दलेरी से खड़े नहीं हो सकते थे। अन्यथा आप और मैं झुके होते। अन्यथा आप और मैं गुलाम रहते। अन्यथा आप और मेरा, हम सब का पिता झूठा यानी शैतान बना रहता और हम हमेशा अंधेरे के अंदर अंधे रहते। लेकिन यदि आज हम अंधेरे को छोड़कर रोशनी में आए तो उसका कारण यीशु मसीह है। हालेलुया। और प्रभु यीशु का वचन कहता है, उसी ने हमें अंधेरे के वश से छुड़ाकर रोशनी में लाकर खड़ा किया। आमीन। ऊंची आवाज में एक दूसरे से बोली, मैं रोशनी में खड़ा हूं, मैं अंधेरे से निकल चुका हूं, अब मैं अंधेरे में नहीं हूं, मैं रोशनी में हूं। यदि आप रोशनी में हैं तो बहुत सी विपत्तियां आपके ऊपर आएंगी। यदि आप रोशनी में हैं तो आपके पास टिड्डी आएगी, मच्छर आएगा, कीड़े आएंगे। हाँ या ना? आप लोगों ने देखा होगा जब बरसात के वक्त में जब लाइट होती है तो उस लाइट के आसपास टिड्डियां होती हैं। अभी भी आप देखिएगा गर्मी में जैसे ही यहाँ पर लाइट जलेगी तो मक्खियां आ जाएंगी, मच्छर आ जाएंगे। वो आएंगे, उस लाइट को बहुतों का सामना करना पड़ता। लाइट सोचती है मुझे प्रकाश देना है, डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ, लाइट कहती है अरे पीछे हटो, इसको पीछे हटाओ, ये मेरी रोशनी को रोक रहा है। बहुत सी जगहों पर मक्खी मच्छर अपने गंदगी को छोड़कर बहुत सी लाइट को रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिसकी बात आप और मैं कर रहे हैं ये है दुनियावी लाइट। ये टूट सकती है, एक्सपायर हो सकती है। लेकिन जिसकी बात मैं यहां कर रहा हूं बाइबल के अंदर, वो एक्सपायर नहीं होता, वो टूटता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जिस रोशनी के अंदर प्रभु यीशु ने आपको और मुझे अपने लहू के द्वारा अंधेरे में से निकालकर रोशनी में लाकर खड़ा किया है, वो रोशनी की डेट फेल नहीं होती, वो एक्सपायर नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। वो बेकार नहीं होती, उसको बार बार चार्ज नहीं किया जाता, उसको कहीं से खरीदा नहीं जाता, उसकी कीमत अदा नहीं की जाती, बल्कि वो ऐसी ज्योति है जो खुद आत्माओं को खरीदती है। आमीन। वो एक ऐसी ज्योति है जो खुद हमारी कीमत अदा कर चुकी है। उस ज्योति का नाम क्या है? एक दूसरे को बताइए, उस ज्योति का नाम क्या है? आमीन। बोलिए, उस ज्योति का नाम यीशु मसीह है। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु ने जो कि खुद ज्योति थे, उन्होंने आपको ज्योति बनाया, लेकिन किसके द्वारा? अपने लहू के द्वारा। यदि यीशु का लहू बहाया ना जाता तो हमें क्षमा नहीं मिल सकती थी। यदि यीशु का लहू बहाया ना जाता तो आप और मैं ऐसे नहीं हो सकते थे। यदि यीशु का लहू बहाया ना जाता तो आप और मैं कैसे होते? एक कोने में पड़े रहते, एक बिस्तर पर पड़े रहते। एक ही डॉक्टर होता हमारा, या फिर हमारे कई डॉक्टर होते। या तो हम फैमिली डॉक्टर बनाते, या फिर हम हॉस्पिटल के फैमिली मरीज बन जाते। ऐसा कुछ ना कुछ हमारे जीवन में होता। लेकिन सारी अंधकार की सामर्थ्य से छुड़ाकर यीशु मसीह ने हमें रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यीशु के लहू में चलते हैं तो हम यीशु के जैसे दिखाई देते हैं। जब हम यीशु के लहू में चलते हैं तो हमारी रात सुहावनी होती है।
और हमारे जीवन के अंदर सूर्य उदय होगा और होगा और होगा। आपको सूर्य की किरण देखने से कोई रोक नहीं सकता। आपको रोशनी के अंदर चमकने से कोई रोक नहीं सकता। दाऊद ने कहा, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश मेरे मुख पर चमका दीजिए। क्यों चमका दीजिए? क्योंकि वो रोशनी, वो प्रकाश दाऊद के लिए था। आज की ज्योति जो यीशु मसीह है, आपके लिए है। आप बोलिए, एक दूसरे से बोलिए, यीशु मसीह मेरी ज्योति मेरे लिए है। 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 लय व्यवस्था 17 अध्याय उसकी 11 आयत में स्पष्ट लिखा है कि प्राण के अंदर लहू पाया जाता है। पढ़िए जरा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, मैंने उसे वेदी पर चढ़ाने के लिए तुम्हें दिया है। वहां स्पष्ट लिखा है कि लहू जो है वो प्राण में है, प्राण जो है वो लहू में है, और मैंने तुम्हें प्राण दिया है, मैंने तुम्हें लहू दिया है। इसलिए दिया है ताकि तुम जाओ और उसे वेदी पर चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आज आप और मैं, हम सब मिलकर आज की शाम आपके पास जो लहू है, आप सबके पास अपना अपना लहू है, और यीशु मसीह ने हम सबको अपना अपना लहू दिया है, शुद्ध कर दिया है। आज आप और मैं क्यों ना आओ मिलकर इस लहू को उस वेदी पर, जिस वेदी पर यीशु की तारीफ होती है, यीशु की महिमा होती है, यीशु का नाम ऊंचा होता है, आओ हम मिलकर उस वेदी पर इस लहू को चढ़ा दें। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, ऐसा ही लिखा है वहां, लय व्यवस्था 17 अध्याय उसकी 11 आयत। सेम जैसा मैंने आपको बताया ऐसा ही लिखा, इसमें कुछ भी अदल बदल नहीं है। क्योंकि शरीर का प्राण, देखिए, क्योंकि शरीर का प्राण, आपके पास शरीर है, हाँ या ना? क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है। जी, लहू में रहता है। हाँ, शरीर का प्राण लहू में रहता लहू है। में रहता है। आप में से किस किस के पास प्राण है? हेलो मिस्टर, प्राण किसके पास है? आपके पास है? शरीर है, शरीर है। शरीर का प्राण किस में है? किस में है? शरीर का प्राण लहू में है। जी, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। ध्यान से सुनिएगा, आपके आसपास बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सो रहा है तो उसको कूणी मारिए और उठाइए। इसका रीजन ये है, इस वक्त लहू की बात हो रही है और आपका शरीर इस मैसेज को सुनने नहीं देगा। वो कहेगा सुस्ती में आ जा, सो। आप सोना शुरू करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि इस संसार के अंदर शैतान और शरीर बिल्कुल नहीं चाहते कि आप सत्य को जानें। आपका सबसे बड़ा विरोधी कौन है? ऊंची आवाज में बोलिए। शरीर। कौन है? शरीर। शरीर है। और बाइबल में यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? परमेश्वर यहोवा का वचन क्या कहता है? लय व्यवस्था 17वां अध्याय की 11 आयत में क्या लिखा है? शरीर का प्राण लहू में है, और इस लहू को शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। आमीन। तो आपका शरीर आपको रोकेगा इस मैसेज को सुनने से। हो सकता है आज जो कभी ना सोता उसको भी थोड़ी झपकी लगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अपनी बॉडी के ऊपर आत्मा को प्रबल होने देते हैं तो आपकी बॉडी सोएगी नहीं, परंतु आत्मा के जरिए जागेगी। ध्यान दीजिए, आपके ऊपर किसका पावर ज्यादा है? अगर शरीर का पावर ज्यादा है या शरीर की ताकत आपके ऊपर ज्यादा काम करती है और आप आत्मा को काम नहीं करने देते तो शरीर सो जाएगा। शरीर को बासियां आएंगी, ताजी तो नहीं आ सकती, बासी आएगी। लेकिन यदि आत्मा प्रबल है, यदि आत्मा का सामर्थ्य काम करता है तो शरीर को बासी नहीं आएगी, आत्मा आने नहीं देगा। जी, शरीर का प्राण लहू में है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। सुनिएगा, तुम लोगों को बोलिए, उसको परमेश्वर ने मुझे वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है।
हाँ, एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हाथ मार कर अब एक दूसरे पड़ोसी को हाथ मार कर बोलिए, पैर मत मारना, हाथ मारिए, है ना, हाथ मार कर बोलिए जी। उसको परमेश्वर ने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। उसको तुम लोगों को परमेश्वर ने वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। उसको परमेश्वर ने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया उसको है। तुम लोगों को परमेश्वर ने वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। किसको? आमेन। आमेन। लहू को। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके अंदर लहू की कमी, आप आराधना नहीं कर पाएंगे। यदि आपके अंदर लहू की कमी है, प्राण की कमी है, तो आपका मुंह कभी चमक नहीं सकता। किस किस को समझ आ रही है? यदि आपके अंदर लहू की कमी है तो आप अपनी जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। आपके अंदर लहू की कमी है तो आपको थकावट होगी, चक्कर आएंगे, सुस्ती आएगी, हाँ या ना, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आपके ऊपर अटैक करेंगी, क्योंकि आपके अंदर लहू की कमी है या लहू की इन्फेक्शन है। लेकिन यीशु मसीह ने उस पाप की इन्फेक्शन को खत्म कर दिया है। Praise the Lord. आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आत्मा में बढ़ रहे हैं? यदि हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप आत्मा में बढ़ रहे हैं? और आप कहें हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, आपकी बॉडी के अंदर वही लहू जो यीशु मसीह ने बहाया वो दे चुका है। आमेन। आपको दिया है उसने। लेकिन उस लहू को लेकर आप बैठिए मत, उस लहू को लेकर आप घूमिए मत, उस लहू को लेकर आप बोर मत होइए, उस लहू को लेकर आप चर्च में आइए, उस लहू को लेकर आप वेदी के पास आइए, उस लहू को लेकर आप आराधना में आइए, उस लहू को लेकर आप प्रार्थना में आइए, और वो लहू वेदी पर चढ़ाया जाना चाहिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यदि आप लहू को वेदी पर नहीं चढ़ाते तो आप आगमन से वंचित रह जाएंगे। यदि आप लहू को परमेश्वर की वेदी पर नहीं चढ़ाते तो परमेश्वर खुश नहीं हो पाएगा, और यदि वो खुश नहीं होगा तो हमारी सुरक्षा उसकी ओर से रिलीज नहीं होगी। क्या आप सुरक्षित रहना चाहते हैं? यदि हाँ तो ध्यान से सुनिएगा, अपने पास जो लहू आप देख रहे हैं यीशु की ओर से, आओ हम उसे वेदी पर चढ़ाना शुरू करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे परमेश्वर की वेदी के लिए तैयार करता है। यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे परमेश्वर के रैप्चर के लिए तैयार करता है। यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे पापों से आजाद करता है। यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे परमेश्वर के अंदर ताजगी में लेकर आता है। आमीन। ओ, यदि आपको आनंद आ रहा है तो एक दूसरे से कहिए, मुझे आनंद आ रहा है।